नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट परवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 में 2022 में 498 ए को लेकर दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीड़ित पतियों को, पति के रिश्तेदारों को या कह लें कि महिला के ससुराल पक्ष को एक राहत की, एक खुशी की खबर दी गई है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहकशां कोसर अलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का यह मामला है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा यह दोहरा दिया गया है। इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले सुनाए गए फैसलों का भी इसमें हवाला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 498 ए को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार फैसले सुनाए हैं, जिनमें यह स्पष्ट कर दिया गया था, एक बार फिर से इस बात को दोहरा दिया गया है कि 498 ए को बनाए जाने का मकसद केवल और केवल इतना था कि किसी पीड़ित महिला को उसके पति के द्वारा, उसके ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज उत्पीड़न, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित ना किया जाए और किसी तरह की क्रूरता किसी महिला के साथ ना की जाए। ऐसे में 498 ए का प्रावधान किसी पीड़ित महिला को एक सुरक्षा कवच के तौर पर या कह लें कि एक ढाल के तौर पर प्रदान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहकशां कोसर अलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 के केस में यह नोटिस किया गया है कि 498 ए जो कि किसी पीड़ित महिला को एक सुरक्षा कवच के तौर पर, एक ढाल के तौर पर बनाया गया था, इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन 498 ए को अधिकतर महिलाओं के द्वारा एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करके, प्रयोग ना करके एक हथियार के तौर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतर मामलों में यह देखा जाता है कि किसी पीड़ित महिला के द्वारा 498 ए का प्रयोग अपने पति और ससुराल पक्ष को बदले की भावना से या कह लें कि ससुराल पक्ष के लोगों को सबक सिखाने की नीयत से, उन्हें परेशान करने के इरादे से 498 ए के अक्सर झूठे और बेबुनियाद निराधार आरोप लगा करके, जनरल और ओमनिबस एलिगेशंस लगा करके या कह लें कि सामान्य आरोपों के आधार पर झूठे मामले, झूठी एफआईआर 498 ए के अंतर्गत पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ और पति के रिश्तेदारों के खिलाफ अक्सर कई मामलों में कई महिलाओं के द्वारा लगा दी जाती है। दोस्तों कहकशां कोसर अलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जी हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा यह नोटिस किया गया, यह देखा गया कि इस मामले में पीड़ित महिला की शादी 2017 में हुई होती है, लेकिन शादी के विवाह के कुछ महीने के बाद ही, कुछ महीने के पश्चात ही वह महिला अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की मांग, दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए और क्रूरता के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत, कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। जब यह मामला दोस्तों कोर्ट में जाता है तो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद जज साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस केस में पति के रिश्तेदारों का या कह लें कि महिला के ससुराल पक्ष का कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जज साहब के द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों का नाम इस केस से हटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बाद में उस केस में 2017 के केस में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, समझौता हो जाता है और बाद में वह केस खत्म हो जाता है, वह मामला खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों 2019 में दोबारा उस महिला के द्वारा अपने पति, अपने जेठ, जेठानी, अपनी भतीजी और सास के विरुद्ध यह मामला दर्ज करवा दिया जाता है कि उसके ससुराल पक्ष और उसके पति के द्वारा दहेज में कार लाने की मांग की जाती है, कार लेकर आने की डिमांड की जाती है और यदि उस महिला के द्वारा कार लाने की डिमांड नहीं पूरी की जाएगी तो ऐसी सूरत में वह महिला आरोप लगाती है कि उसके पति और ससुराल वालों ने यह धमकी दी है कि उसका जबरन गर्भपात करवा दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, इस मामले में वह महिला जहां एक तरफ अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ 498 ए के अंतर्गत मामला दर्ज करवा देती है, वहीं दोस्तों उस महिला के द्वारा 323 मारपीट, जी हाँ 323 आईपीसी के अंतर्गत मारपीट का मामला भी दर्ज करवा दिया जाता है। 341 आईपीसी की धारा भी लगवा दी जाती है, जिसके अंतर्गत वह आरोप लगाती है कि उसे घर में बंद करके रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उस महिला के द्वारा 354 आईपीसी की धारा लगा दी जाती है, जिसमें वह आरोप लगाती है कि उसकी गरिमा को, जी हाँ उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, उसके साथ बल का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उस महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत भी शिकायत दर्ज करवा दी जाती है। दोस्तों उस महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जब एक एफआईआर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ या कह लें कि महिला के ससुराल पक्ष पर महिला के जेठ, जेठानी, सास और भतीजी के
ऊपर जब यह आरोप लगा दिए जाते हैं, जब एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तो ऐसे में पति और ससुराल पक्ष उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए, निरस्त करवाने के लिए माननीय पटना हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में पटना हाईकोर्ट के द्वारा याचिका को निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दे दिए जाते हैं कि इसमें आरोपियों को ट्रायल फेस करना होगा। जी हां, उन पर मुकदमा चलाया जाना होगा। दोस्तों, माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के विरुद्ध, दिए गए निर्णय के विरुद्ध, जब उस महिला की सास, महिला का जेठ और जेठानी और भतीजी पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए एक अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील की सुनवाई करते हुए यह देखा जाता है या नोटिस किया जाता है कि इस केस में उस महिला के द्वारा पति और ससुराल पक्ष पर केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, या कह लें कि जनरल एंड ओमनिबस एलिगेशंस, या कह लें कि निराधार बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। जी हां दोस्तों, उस महिला ने केवल यह कहा था कि सभी लोग, उसके पति और ससुराल पक्ष के सभी लोग उसको दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसे कार लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, और यदि उस महिला के द्वारा कार नहीं लाई जाएगी तो इस सूरत में सभी लोग उसे यह धमकी देते हैं कि उनके द्वारा जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा दिया जाएगा, उसका गर्भपात करवा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में यह भी नोटिस किया, यह भी देखा कि उस महिला के द्वारा जहां मार पिटाई की धाराएं लगाई गई थी, 323 की, 354 की धारा लगाई थी, किसी महिला को, महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग किया जाना, या कह लें कि उस महिला के द्वारा 34 की धारा भी लगाई गई थी, 389 चोरी की धारा भी आईपीसी में लगाई गई थी। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में देखा कि उस महिला के द्वारा, जहां उस महिला के द्वारा पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ बेबुनियाद, निराधार, बिना मतलब के बेसलेस एलिगेशंस लगाकर, निराधार आरोप लगाकर सिर्फ यह कह देना कि सभी उसे दहेज की मांग करते हैं, सभी उसके साथ मारपिटाई करते हैं, सभी उसे घर में बंद करके रखते हैं। दोस्तों, यह कह देना बिल्कुल भी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। ऐसे में उस महिला को यह बताना आवश्यक होता है कि किसका कितना स्पेसिफिक रोल है। जी हाँ दोस्तों, इस केस में उस महिला को यह बताया जाना चाहिए था कि अगर कार की डिमांड की जाती है तो किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है। यदि उस महिला को 323 में मारपिटाई की गई है तो किस व्यक्ति के द्वारा उस महिला को मारा पीटा गया है, कब मारा पीटा गया है। यदि उसे अबॉर्शन करवाने की, गर्भपात करवाने की धमकी दी जाती है तो वह धमकी किसके द्वारा दी गई और कब दी गई। दोस्तों, केवल यह कह देना कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं, उसके दहेज की डिमांड करते हैं, उसके साथ अबॉर्शन करवाने की, जबरदस्ती गर्भपात करवाने की धमकी देते हैं, उसे घर में बंद करके रखते हैं, या कह लें कि 354 आईपीसी में उसके साथ बल प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह कह देना बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि यह केस, यह मामला, यह आपराधिक मामला बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस के आधार पर, निराधार बेबुनियाद आरोपों के आधार पर दाखिल किया गया है। केवल और केवल पति और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को बेवजह, बिना मतलब के परेशान करने के लिए दाखिल किया गया है। उनको सबक सिखाने की नीयत जल्दीबाजी में किया गया है। दोस्तों, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A को लेकर दिए गए, सुनाए गए पहले फैसलों का भी हवाला दिया गया है। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस में गीता मेहरोत्रा बनाम यूपी, अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड में दिए गए फैसलों का, 498A के एक मामलों को लेकर सुनाए गए फैसलों का भी हवाला दिया गया है। दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह दोहरा दिया गया है, यह एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है कि 498A के मामलों में यदि किसी महिला के द्वारा उसके पति और ससुराल पक्ष पर बिना किसी ठोस आधार के, या कह लें कि सामान्य आरोप लगा करके, निराधार बेबुनियाद आरोप लगा करके झूठे आरोप, झूठे मामले यदि दर्ज करवाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के खिलाफ, पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस केस में क्योंकि पति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की गई थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया कि इस केस में महिला की सास, महिला के जेठ, महिला की जेठानी, महिला की भतीजी, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले के विरुद्ध में, फैसले को चैलेंज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, सभी के खिलाफ उस महिला के द्वारा दाखिल की गई एफआईआर को, जी हां, साधारण आरोपों के आधार पर दाखिल की गई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त करने का आदेश दे दिए गए। उनके खिलाफ सभी मामलों को, सभी आपराधिक मामलों को भी खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, इस केस में पति पर आपराधिक मुकदमा
चलता रहने के आदेश भी दिए गए, क्योंकि पति के द्वारा इस केस में अपील दाखिल नहीं की गई थी। दोस्तों, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से यह दोहरा दिया गया है कि यदि महिला के द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ निराधार आरोपों के आधार पर 498A के अंतर्गत यदि कोई FIR दर्ज की जाती है तो उस FIR को निरस्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में यदि ससुराल पक्ष के खिलाफ या ससुराल पक्ष के विरुद्ध आपराधिक मामला चलता है तो ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में होने वाली कड़वाहट, रिश्तों में कड़वाहट आ जाना और रिश्तों में नफरत आ जाना स्वाभाविक होता है। दोस्तों, किसी महिला को दोस्तों, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे में यदि 498A के अंतर्गत निराधार आरोपों के आधार पर, बेबुनियाद आरोपों के आधार पर यदि महिला के ससुराल पक्ष के विरुद्ध 498A के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा चलता है तो ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में, दोनों रिश्तों के बीच में जीवन भर कड़वाहट, जीवन भर नफरत बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, किसी महिला को आपराधिक मामला दर्ज करवाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि उसके द्वारा फंसाए जा रहे निर्दोष लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी एक बार फिर से दोहरा दिया गया है कि 498A के अंतर्गत यदि ससुराल पक्ष के विरुद्ध बिना किसी आधार के आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है तो ऐसे में यह केवल और केवल न्याय का 498A का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।